शाम सानी प्रोग्राम के तमाम सामीन की खिदमत में नईम का पुरखुलूस आदाब। शाम बखैर, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम तो देखिए बहुत खुशगवार है और शाम का मौसम है। अभी सूरज ढलने में तो वक्त है, लेकिन जनाब सड़कों पर सन्नाटा है। काफी खामोशी है। लगता है जैसे दिल्ली शहर खामोशा। लेकिन ये क्यों लगता है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लॉकडाउन है दिल्ली में और मुल्क के दीगर रियासतों में भी, कई शहरों में ये लॉकडाउन है। लेकिन इसकी वजह भी बहुत बखूबी आप जानते हैं, क्योंकि आपकी भलाई के लिए, ताकि आप अपने घर पर रुकें, अपनों के साथ रहें और उस वबा से महफूज रहें जिसने हजारों अफराद को लुक़्मा अजल बना लिया। लाखों लोग इसमें मुब्तला हैं। इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, ना के बराबर है। और ऑटो रिक्शा, रिक्शा, ई रिक्शा, रेल, मेट्रो रेल सब बंद है 31 मार्च तक। तो जनाब इसमें भी कहीं ना कहीं आपकी भलाई है और हुकूमत हिंद ये चाहती है कि आप जैसे पहले मुस्कुराते थे आज मुस्कुराते हैं। हमेशा अपनों के साथ ऐसे खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप ही लोगों के लिए थोड़ी सी तकलीफ जरूर होती है इन बातों से, लेकिन जनाब इस वक्त की थोड़ी सी परेशानी आने वाले दिनों के लिए शायद एक अच्छी बात आपके लिए लेकर आए, कुछ अच्छे दिन लेकर आए, कुछ अच्छी बातें लेकर आए और आपकी खुशियां हमेशा बरकरार रहें, क्योंकि हम भी आपके लिए लेकर आए हैं नगमों का नजराना। जरा सोच के आँखों लाना, हो जाए तू दीवाना। ये हम भी जवान है, समा भी जवान है, न फिर हमसे कहना मेरा दिल कहाँ है, मेरा दिल कहाँ है। तहलीना अंदाज मेरा मस्ताना, मांगे दिल का नजराना, जरा सोच के आँख मिलाना, हो जाए न तू दीवाना। ये हम भी जवान है, समा भी जवान है, न फिर हमसे कहना मेरा दिल कहाँ है, मेरा दिल कहाँ है। तहलीना देख कर सुरूर आए वो अजब शराब है, मैं वो जवानी का रंगी तराना, रंगी तराना। तहलीना अंदाज मेरा मस्ताना, मांगे दिल का नजराना, जरा सोच के आँख मिलाना, हो जाए न तू दीवाना। कि हम भी जवान है, समा भी जवान है, न फिर हमसे कहना मेरा दिल कहाँ है, मेरा दिल कहाँ है। तहलीना तुझको मेरे दोस्त जो है, मुझको तेरी आरज़ू है, मेरे दिल का आईना तू, दिल के आईने में तू है, सारा जमाना। तहलीना अंदाज मेरा मस्ताना, मांगू दिल का नजराना, जरा सोच के आँख मिलाना, हो जाए तू दीवाना। कि हम भी जवान है, समा भी जवान है, न फिर हमसे कहना मेरा दिल कहाँ है, मेरा दिल कहाँ है। तहलीना
ये ज़मीं आसमां है, मेरे तेरे प्यार की अजीब दास्तां है। मीठा सा ये दर्द भी है सुहाना, दर्द सुहाना। तहलीना अंदाज मेरा मस्ताना, मांगे दिल का नजराना, जरा सोच के आंख मिलाना, हो जाए न तू दीवाना। कि हम भी जवां है, जवां भी जवां है, न फिर हमसे कहना मेरा दिल कहाँ है, मेरा दिल कहाँ है। तहलीना अंदाज मेरा मस्ताना, मांगे दिल का नजराना, जरा सोच के आंख मिलाना, हो जाए तू दीवाना। कि हम भी जवां है, जवां भी जवां है, न फिर हमसे कहना मेरा दिल कहाँ है, मेरा दिल कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही नगमों की सौगात आपके लिए लेकर आए हैं और ये आपका हमारा साथ रहेगा शाम सुहानी में 8 बजे तक। आप सोचे होंगे अकेला है आज हमारा मेजबान, लेकिन हम अकेले का हैं जनाब, आप हमारे साथ हैं और ये साथ रहेगा हमारा आज रात 1 बजे तक। नहीं, फिलहाल तो हम बात करते हैं शाम सुहानी की। अभी स्टूडियो की जानिब जब आपका ये दोस्त आ रहा था तो एक इमारत पर लिखा देखा, हालांकि वो एक मजहबी अंजुमन की इमारत है, उसकी दीवार पर लिखा एक नेक काम आप रोज करें। इस पे गौर करना चाहिए। हो सकता है शायद आपके इस दोस्त ने आपके साथ पहले भी ये बात कभी शेयर की हो, लेकिन बात दरअसल यहाँ है कि हम अच्छी बातें सुनते और पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन हम इन पे अमल कितना करते हैं ये देखने वाली बात है। और अगर हम अमल करने लगे इन बातों पर, एक छोटा सा कोई ऐसा काम करें जो नेकी में शुमार हो जाए, तो क्या कहने जनाब, आपकी जिंदगी भी बन जाती है और जिसकी आप मदद करते हैं उसकी जिंदगी भी बन जाती है। वक्त थोड़ा सा मुश्किल है, परेशानियां हैं, लेकिन हम एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ेंगे तो ये परेशानी हल हो जाएगी। इस परेशानी से हम पार पा जाएंगे, क्योंकि मिलजुल कर ही इस परेशानी का सामना करना है। और चाहे नोवेल कोरोना वायरस की बात हो या कोई दूसरी कुदरती आफत, उससे हम दो चार रहे हों, लेकिन हमने हमेशा उन पर फतेह हासिल की है। वजह सिर्फ यही है कि ये जद्दोजहद हम मिलकर करते हैं और हमारे पीछे एक बड़ी मजबूत टीम खड़ी है जो इस वक्त मदद कर रही है ऐसे लोगों की जो दो चार हैं इस आफत से। आप कोई भी एक छोटा काम ऐसा कर सकते हैं जो नेकी में शामिल, जैसा कि हमने कहा, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े काम करें आप, उसके लिए बहुत पैसे की जरूरत हो, लेकिन आप कोई ऐसा छोटा काम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने किसी राहगीर को अगर सड़क पार कराई, ये भी तो नेक काम है। राह में पड़ा कोई पत्थर आपने हटा दिया, ये भी एक नेक काम है। और किसी की कोई छोटी मोटी मदद कर दी, ये भी नेक काम है। किसी को एक वक्त का खाना खिला दिया या चंद कपड़े अपने पुराने भी दे दिए जनाब, तो ये भी आपका नेकी में शुमार हो जाएगा। तो कोई ना कोई ये अहद अपने आप से करना चाहिए कि एक नेक काम जो है हम रोज करेंगे, वो बेशक चाहे कितना छोटा हो, लेकिन हो सकता है ऊपर वाले की नजर में वो बहुत बड़ा हो। क्योंकि दोस्तों कभी कभी छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ी बन जाती है। वो आपकी नजरों में बेशक छोटी होती है, और एक बात और, इस बात को खुदा भी देखता है, भगवान भी देखता है। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए जी कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए जी कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है।
तौबा ये क्या फरमाया, मैं तो यूं ही शर्माया। तौबा ये क्या फरमाया, मैं तो यूं ही शर्माया। मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए जी कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। दिखती है रोज ही ऐसी फिजाएं, मुखड़े के सामने काली घटाएं। अरे दिखती है रोज ही ऐसी फिजाएं, मुखड़े के सामने काली घटाएं। कोई चल जाए जादू फिर हम पूछेंगे बाबू, कोई चल जाए जादू फिर हम पूछेंगे बाबू, दिन है कि रात है। ओ, तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले। मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए जी कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। हो तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले। मेरी क्या बात है। अच्छा, एक बात तो है दोस्तों कि आज आप घर पर हैं और घर पर ही रहना है, बिल्कुल बाहर नहीं निकलता, जैसा कि आप जानते हैं सभी, और हम भी जानते हैं कि लॉकडाउन है ज्यादातर जगहों पर, और जहां नहीं है उनको भी एहतियात रखनी है बहुत जरूरी। और ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी एहतियात कीजिए, कुछ ऐसी तदाबीर इख्तियार कीजिए जिनसे एहतियात हो और आप बचे रहें इस इन्फेक्शन से। और बड़ी मामूली सी बात है, अक्सर बेशतर हम आपको बताते हैं और आज भी बता रहे हैं कि जनाब बार बार हाथ धोना है, वक्त पे सर हाथ धोते रहिए, लेकिन हाथ धोने के लिए खास बात का ख्याल ये रखिए, कम से कम 20 सेकंड आप हाथ अपने जरूर धोएं। और अगर आपको छींक आती है, खांसी आती है, तो मुंह पे रुमाल रखें, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करने के बाद किसी बंद ढक्कन वाले डस्टबिन में या कूड़ेदान में जरूर डाल दीजिए, ताकि किसी और को इन्फेक्शन ना लगे। और अगर आपको बुखार के साथ में खांसी होती है और चेस्ट में पेन है, यानी कि सांस लेने में तकलीफ है, तो जरूर मुआलिज से रुजू कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए और बताइए कि ये तकलीफ है, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना चाहिए। और यही वजह है, देखिए, आपको दूर रखने की वजह से ही ये लॉकडाउन किए जाते हैं, ताकि एक वायरस ब्रेक हो जाए और उसके बाद फिर ये बहुत तेजी के साथ ना फैले और आपको असरअंदाज ना करे। इसलिए आप आज घर पर हैं और एक बड़ा अच्छा मौका किस्मत ने आपको दिया है। कई बार आप बहाना बना देते हैं, जनाब हमें तो वक्त मिलता नहीं, क्या करें घर वालों के लिए, हम तो ऑफिस का काम इतना करते हैं, बिजनेस हमारा इतना ज्यादा फैला हुआ है, वक्त नहीं मिलता बिल्कुल अपनों के लिए, क्या करें। लेकिन आज अपनों के लिए आपके पास वक्त है, और किस्मत से जब ये आपको वक्त मिला है तो अपनों के साथ बातचीत कीजिए, कुछ अपने दिल के कहिए, कुछ उनकी सुनिए। और खास तौर पे बच्चे कभी कभी अपने अब्बू को, अपने पापा को, अपने डैडी को बहुत मिस करते हैं। होता तो यूं भी है जनाब, सुबह जब उठकर जाते हैं आप तो बच्चे सो जाते हैं, उस वक्त तक नहीं उठते, सोते रहते हैं और आप काम पर चले जाते हैं। और जब थके मांदे आप कई बार घर पहुंचते हैं बहुत देर से, तो उस दिन भी बच्चों से मुलाकात नहीं हो पाती, और यूं बच्चे इंतजार करते करते सो जाते हैं कि अब्बू आएंगे, आज उनसे मुलाकात होगी। लेकिन क्या करें जनाब, काम इतना था, थकान थी, घर पहुंचे थके मांदे, बच्चे सो चुके थे। खाना खाया, कुछ बातें अहलिया से की, और फिर वही रूटीन अपना सुबह शुरू हो जाता है। तो ये वक्त मिला है, आप अपने बच्चों की बातें सुनिए, उनके दिल की कुछ बातें सुनिए, क्योंकि बच्चे आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। कभी कभी तो दोस्तों देखने में ये भी आता है कि कुछ बच्चे अपने वालिदैन से इतनी दूर रहते हैं, अपने दिल की बात नहीं कह पाते, वो कहते हुए डरते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं अम्मी अब्बू हमें किसी बात पर डांट दें,
हमारे डैडी कहें कि बेटा नहीं, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। तो आज ये वक्त है जनाब, अपने बच्चों की बातें सुनिए और बच्चों की मासूमियत और बच्चों की तोतली जबान आपकी एक तो सारी थकान दूर कर देती है। और आप जब आज उनसे बात करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप कितना कुछ खोते हैं। काम भी जरूरी है, लेकिन अपनों के लिए वक्त देना भी बहुत जरूरी है। एक प्यारी सी नन्ही सी परी जब आपके गाल पे बहुत प्यार से नन्हे नन्हे हाथों से थपकती है, या प्यारा सा राजा बेटा जब आपके चेहरे को चूमता है, आपसे लिपटता है, आपके गलों में बाहें डालता है, तो बस दुनिया की वो खुशी आपको मिलती है जो बेशकीमत है जनाब, जिसका कोई मोल नहीं है, बहुत अनमोल है। इन अनमोल लम्हों को आप दोनों हाथों से समेटें, एक दूसरे का ख्याल रखें, सेहत का भी ख्याल रखें और रिश्तों का भी ख्याल रखें। चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े, चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े, गलियों में वो नसीब के मारे निकल पड़े, चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े। उनकी नजर का जिसने नजारा चुरा लिया, उनके दिलों का जिसने सहारा चुरा लिया, उस चोर की तलाश में सारे निकल पड़े, चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े। कहाँ चले श्रीमान जी? मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो फाइल लेने आया था। फाइल लेने? यहाँ? यहाँ तो मैं बच्चों का गाना सुनने आ गया। हम की अंधेरी रात में जलना पड़ा है, फूलों के बदले कांटों पे चलना पड़ा है, धरती पे जब गगन के दुलारे निकल पड़े,
भी तारे निकल पड़े। अच्छा लगा, बड़ी प्यारी सी आवाज सुनी और बस मोहब्बतों के दरवाजे खुल गए, पलकें बिछ गई और बाहें फैल गईं और बच्चा सिमट गया आपकी बाहों में। और वो सुख, वो एहसास नाकाबिले फरामोश, नाकाबिले बयान। अल्फाज नहीं मिलते जनाब बयान करने के लिए ये किस तरह का सुख है जो अपने बच्चे हमें देते हैं। लेकिन क्या करें, हम कई बार वक्त नहीं निकाल पाते उनके लिए। तो उम्मीद करते हैं आज आप वादा कीजिए कि अपने बच्चों के लिए आप जरूर वक्त निकालेंगे। जब भी आपको थोड़ा सा भी वक्त मिले उनको जरूर दीजिए, उनसे बात कीजिए। कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं दोस्तों जो बच्चे अपने दोस्तों से तो शेयर कर लेते हैं, लेकिन कभी वालिदैन से नहीं कह पाते, अपने अम्मी अब्बू से नहीं कह पाते। वजह उसकी यही होती है क्योंकि हमने उनसे एक दूरी बनाकर रखी है, एक डिस्टेंस बनाकर रखा है। और ये जो डिस्टेंस है ये कई बार रिश्तों में भी दरार डालता है, एक खला पैदा हो जाता है, उसको पुर करने की जरूरत है। और अब जब वक्त है तो अपनों के साथ वक्त बिताइए, घर पे रहिए और बिल्कुल गैर जरूरी तौर पे बाहर ना निकलें। आप वजह तो जानते हैं, अगर कोई काम है जरूरी, कोई इमरजेंसी है, तभी आप घर से बाहर निकलिए। अपनी हिफाजत कीजिए, अपने आसपास के लोगों की भी हिफाजत कीजिए, अपने घर पर रहने वाले सभी अफराद की हिफाजत कीजिए। और एक बात और कहना चाहेंगे दोस्तों, ये तो थी बच्चों की बात, कि बच्चों के साथ आप थोड़ा सा वक्त बिताइए और हम भी अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं। आज हमारे दोस्त सोच होंगे काश हमारे मैसेज शामिल होते, हमारे नाम शामिल होते, लेकिन आप जानते हैं, बहुत बखूबी जानते हैं क्यों आपके मैसेज शामिल नहीं हो रहे हैं, आपके खुतूत शामिल क्यों नहीं हो रहे। लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो आसपास हैं, सभी दोस्त जो रोजाना हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, चाहे सूरज के साथ साथ की बात करें या फिर शाम सुहानी की, वो रेडियो के करीब आ जाते हैं, मोबाइल के करीब आ जाते हैं, हमारा प्रोग्राम बड़े चाव से सुनते हैं, बड़ी मोहब्बतें वो लुटाते हैं अपने पैगामात में। आज भी हमें ऐसे ही लग रहा है कि बहुत सारे पैगामात हैं, हम उनको शामिल करें। नाम बेशक शामिल ना हो, लेकिन आप हमारे दिल के करीब हैं और हमेशा रहेंगे। उर्दू सर्विस आपकी खिदमत में लगी रहेगी। और ये रिश्ता तो जनाब ऐसा है जिसको कोई नाम देना बड़ा मुश्किल है, और इसको नाम ना भी दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये रिश्ता उन रिश्तों से कहीं ज्यादा मजबूत है जो खून के रिश्ते कहलाते हैं, आपके हमारे दरमियान। तो इतना कोऑपरेशन तो आपको करना पड़ेगा जनाब। कुछ दिनों की बात है, उसके बाद फिर जब लौटेंगे तो फिर वही महफिल गुलजार होगी, आपके पैगामात होंगे, आपके खुतूत होंगे, आपकी फरमाइशें पूरी करने का मौका फिर मिलेगा। फिलहाल तो बैक टू बैक तो बड़े प्यारे से नगमे सुनते हैं, मोहब्बतों का इजहार है और कहते हैं कि मोहब्बत का इजहार जरूर करना चाहिए। कभी कभी दिल में तो हमारे बहुत कुछ होता है दोस्त, लेकिन हम कह नहीं पाते, कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो कभी तो कोशिश कीजिए जनाब, अगर किसी की तारीफ में चंद अल्फाज निकल जाएं आपके मुंह से, तो सामने वाले को जो खुशी मिलती है उसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। जब बहुत प्यार से आप तारीफ करते हैं और फिर देखें कि खिल उठता है उसका दिल और उसके गुलशन में वो फूल महकते हैं जिसका वो अक्सर और बेशतर इंतजार करते हैं। तो आइए सुनते हैं दो प्यारे से नगमे बैक टू बैक। दिल भर कहते कहते हुआ दीवाना, आंख में मेरी झांक के देखो जाने जाना, कौन तुम्हारा अपना है और कौन बेगाना, ओ मेरी जान जरा पहचान, ओ मेरी जान जरा पहचान। दिल पर सुनते सुनते हुई दीवानी, हाय रे किस मंजिल पे आके रुकी कहानी, बोल मेरे दिल किससे है अब प्रीत निभानी, फंसी है जान, फंसी है जान, फंसी है जान, फंसी है जान। अब हुस्न इश्क का संगम हो जाने दे, आगोश में अपनी जानम खो जाने दे,
ये मेल है दिल से दिल का कोई खेल नहीं, दो दिल ना अगर मिल जाए वो मेल नहीं। मर गई अब क्या करूं मैं, हाय रे मोहब्बत जिया करूं मैं, उससे मिलूं या इससे मिलूं मैं, हो फंसी है जान, फंसी है जान, फंसी है जान, फंसी है जान। ये जुल्फ तेरी आवारा हाय क्या कहना, मुझे लूट लिया दिल तारा हाय क्या कहना। जो प्यार करेंगे उसका अंदाज नहीं, परवाने के जलने में आवाज नहीं। कैसी मुश्किल आन पड़ी है, दो राहें पे प्रीत खड़ी है, किस जालिम से आंख लड़ी है, हो फंसी है जान, फंसी है जान, फंसी है जान, फंसी है जान। तेरी आंखें हैं या जालिम पैमाने हैं, तेरी एक बात में लाखों अफसाने हैं। तू देख गौर से मुझको तेरा अपना हूँ, हर रात को तू जो देखे वो सपना हूँ। एक है दिल और दो दीवाने, एक शमा और दो परवाने, क्या होगा ये कोई न जाने, हो फंसी है जान, फंसी है जान, फंसी है जान, फंसी है जान। दिल भर कहते कहते हुआ दीवाना, अरे आँख में मेरी झांक के देखो जाने जाना। कौन तुम्हारा अपना है और कौन बेगाना, हो मेरी जान जरा पहचान। फंसी है जान, फंसी है जान। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा।
जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। शाम सुहानी प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से अपने मेजबान नईम के साथ। और अभी तो जनाब बहुत वक्त है, 6:47 57 58 59 और ये हो गए 60, यानी 6:48 अभी हुए हैं। बहुत वक्त बाकी है और अभी बहुत अच्छे अच्छे नगमे आपको सुन रहे हैं, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। एक नजर आपने उस अलमारी पर डाली जहां किताबों पर गर्दो गुबार है। ये गर्दो गुबार जो है बहुत वक्त से है और इस गर्द को कभी झाड़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हम तो ये कह देते हैं जनाब हमारे पास तो वक्त नहीं है, क्या करें। हालांकि कुतुब बीनी यानी कि किताबें पढ़ना किसको अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन चूंकि वक्त बदल गया है, नई टेक्नोलॉजी है, आपके पास कुछ ऐसे कैसेट्स हैं जिनका इस्तेमाल आप भरपूर करते हैं, दिन भर करते हैं, कभी उनसे निगाहें उठती नहीं और वहां तक जाती नहीं जहां जानी चाहिए। किताबों का अपना एक अलग ही मजा है, एक रिवायती तरीका है किताबें पढ़ने का, मुताला करने का, और बड़ा सुकून मिलता है। देखिए मालूमात में तो इजाफा होता ही और सुकून भी साथ में मिलता है, क्योंकि किताबें हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। एक जुमला कभी कभी हमारी जिंदगी में अहमियत का हामिल बन जाता है और जहन तो हमारा तेज होता ही है, क्योंकि मालूमात में इजाफा जो होता है, और कहीं ना कहीं सुकून भी मिलता है। अच्छी किताबें, रसाइल और जराइद जब हम पढ़ते हैं तो बहुत कुछ उससे हमें हासिल होता है। और कुछ सामीन का तो ज़ौक़ और शौक भी है किताबें पढ़ना, कुछ दोस्तों का बेशक ना हो, लेकिन जब आप इस तरह का थोड़ा सा मिजाज बनाएंगे, वक्त निकालेंगे किताबों के लिए, तो बहुत बड़ा लुत्फ आएगा आपको। जरूर किताबें पढ़ा करें। और खासतौर पे वो दोस्त जो अक्सर शिकायत करते हैं कि जनाब हमें तो बड़ी बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती, इस तरह भी कैफियत रहती है, बस हम करवटें बदलते रहते हैं, तो ऐसे दोस्तों के लिए तो ये शगल और भी अच्छा है। सोने से पहले अगर चंद औरात जो है पढ़ ली जाए, उन पर नजर डाली जाए, तो बस क्या कहने जनाब, फिर सुकून भी मिलता है, नींद भी बड़ी अच्छी आती है। और हमारा तो भाई ये शगल था किसी वक्त में, अभी भी जब वक्त मिलता है तो कुछ अच्छी किताबें पढ़ लिया करते हैं जनाब। और अच्छी किताबों को थोड़ा सा वक्त दीजिए। आजकल तो आपके पास वक्त ही वक्त है, क्योंकि आप घर पर हैं। एंजॉय कीजिए और सुनिए ये नगमा। जरा सी जो गलत फहमी है, अफवाह है, वो किसी दूसरे को परेशान न करते, वो पैनिक हो, बाहर निकलें और बाहर जाएं और फिर वाकई में उस इन्फेक्शन का शिकार हो जाएं, जिसकी वजह से काफी शहरों में, हिंदुस्तान की हम बात करें, लॉकडाउन है। तो थोड़ा सा ख्याल रखिए जनाब और सुनिए एक प्यारा सा नगमा।
समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे ये रात अजब मतवारी है। चांदी की चमकती राहें वो देखो झूम झूम के बुलाए। चांदी की चमकती राहें वो देखो झूम झूम के बुलाए। किरणों ने पसारी बाहें के अरमां नाच नाच लहराए। बाज दिल के तार गाए ये बहार उतरे हैं प्यार जीवन में। बाज दिल के तार गाए ये बहार उतरे हैं प्यार जीवन में। वो चांद खिला वो तारे हंसे ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे ये रात अजब मतवारी है। किरणों ने चुनरिया तानी बहारें किस पे आज है दीवानी। किरणों ने चुनरिया तानी बहारें किस पे आज है दीवानी। चंदा की तार मस्तानी है पागल जिस पे रात की रानी। तारों का जाल मेरे दिल निकाल पूछो महार मेरे दिल का। तारों का जाल मेरे दिल निकाल पूछो महार मेरे दिल का। चांद खिला वो तारे हंसे ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे ये रात अजब मतवारी है। लेकिन जनाब इस चांद को आज तो बस आपको बैल्कनी से ही देखना है। बाहर जाने की जिद ना करना, जैसे छोटे बच्चे कहते हैं हमें तो चंदा मामा लेना है। तो बस घर में रहिए और इस खूबसूरत चांद के नज़ारे बस बैल्कनी से ही हो सकते हैं, क्योंकि बाहर जाने की जरूरत ना करें जनाब। और ये मौका आपको फिर मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि इंसान को हमेशा पुरुम्मीद रहना चाहिए और उम्मीद पर दुनिया कायम है। और उसके लिए कभी कभी थोड़ी सी परेशानी दुश्वारी तो उठानी पड़ती है, लेकिन उसके बाद फिर राहत होती है। कहते हैं कभी कभी रात थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन रात बेशक लंबी हो लेकिन सुबह तो जरूर आती है। और इस बात का हमें यकीन भी है, क्योंकि ऊपर वाले ने जो आपके लिए सोचा है वो अच्छा ही सोचा है, हमेशा वो अच्छा सोचता है। तो बस इसी बात पे हम भी एक अच्छा सा नगमा सुन लेते हैं आपके साथ। हंसने की चाहने कितना मुझे
रुलाया है। हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। कोई हमदर्द नहीं, दर्द मेरा साया है। हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। दिल तो उलझा ही रहा जिंदगी की बातों में। सांसें जलती हैं कभी कभी रातों में। दिल तो उलझा ही रहा जिंदगी की बातों में। सांसें जलती हैं कभी कभी रातों में। किसी की आह पर तारों को प्यार आया है। कोई हमदर्द नहीं, दर्द मेरा साया है। हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। सपने छलते ही रहे रोज नई राहों से। कोई फिसला है अभी अभी बाहों से। सपने छलते ही रहे रोज नई राहों से। कोई फिसला है अभी अभी बाहों से। किसकी ये आहटें, ये कौन मुस्कुराया है। कोई हमदर्द नहीं, दर्द मेरा साया है। हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। कोई हमदर्द नहीं, दर्द मेरा साया है। हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। अच्छा दोस्तों, एक बात तो है, कभी कभी हम आसपास माहौल देखकर बहुत कुछ अपने अंदर तब्दीलियां ले आते हैं। कहने का मतलब ये, हम बहुत कुछ सीखते हैं अपने आसपास की चीजों से और मिजाज जो है हमारा वो तब्दील हो जाता है। और अगर किसी ऐसी चीज का जिक्र किया जाए तो पानी सबसे बेहतर है। पानी हमें बहुत कुछ सिखाता है। उसके अंदर जो वुसअत है, जो गहराई है, एक तो हम उससे वही सीखते हैं और दूसरा पानी हमेशा ये सिखाता है कि चाहे हालात कुछ भी हों, आपको सिर्फ बहते रहना है, चलते रहना है। वो हमें बहुत कुछ सिखा देता है। कभी आप खामोश नदी या तालाब के पास बैठिए, उसमें एक पत्थर उछालिए। वो पत्थर जब उछालते हैं तो उसमें जो लहरें उठती हैं वो आपसे बहुत कुछ कहती हैं। वो कहती हैं कि इस हलचल के लिए थोड़ी सी जद्दोजहद जरूरी है। और एक बात और, कभी कभी थोड़ा सा वक्त निकालकर दरिया के किनारे बैठिए, उसकी खामोशी को सुनिए, क्योंकि खामोशी भी अपने आप एक मेडिटेशन से कम नहीं है। आपके जहनों
दिल को तरोताजा करता है, वो नदी का सुकून, वो पानी का सुकून। इस पानी में एक खासियत और है, जिस रंग में आप इसे मिलाएं उस रंग में वो शामिल हो जाता है, हल हो जाता है। कभी कभी हम भी अपने मिजाज को कुछ ऐसा ही पाते हैं। एडॉप्टेबिलिटी, माहौल के मुताबिक अपने आप को ढालना, मौसम के मुताबिक अपने आप को ढालना, ये खूबी शायद हमने पानी से ही सीखी है। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। तू ही तो मेरा नील गगन है, प्यार से रोशन आँख उठाए। और घटा के रूप में तू है, कांधे पे मेरे सर को झुकाए, मुझ पे लटे बिखराए। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। मंजिल मेरे दिल की वही है, साया जहां दिलदार है तेरा। पर्वत पर्वत तेरी बाहें, गुलशन गुलशन प्यार है तेरा, महके आंचल मेरा। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। जागी नजर का ख्वाब है जैसे, देख मिलन का दिन सुहाना। आँख तो तेरे जल्व में गुम है, देखूं तुझे या देखूं जमाना, बेखुद है दीवाना। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। ये खूबी शायद हमने पानी से ही सीखी है। अब ऐसे में जब लॉकडाउन हो और आप घर पर बैठे हो तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चलिए वक्त है थोड़ा सा उसका कुछ इस्तेमाल किया जाए
और ज्यादातर लोग वक्त सर्व करते हैं सोशल मीडिया पर अपना वक्त लगाने में, और कुछ बातें ऐसी भी लिखकर भेज देते हैं जो आपके लिए परेशानी का बाइस बन जाती हैं, और कुछ लोग वाकई बड़ी अच्छी बातें आप तक भेजते हैं। अब यूं तो कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां लोगों में हैं, जिनको दूर करना बहुत जरूरी है, और हम अक्सर बेशतर आपसे कहते हैं और आज भी यही कहते हैं कि गलतफहमियों को ना फैलाएं। लेकिन हाँ, अच्छी बातें जरूर आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, और थोड़ा सा अगर इसमें हल्कापन हो, थोड़ा सा मिजा भी हो, तो कोई इसमें मजायका नहीं है। और जैसे अभी एक साहब ने एक मैसेज भेजा था, और ये एक दोस्त की बात है, उन्होंने कहा कि मास्क पहनना वेंटिलेटर मास्क पहनने से बेहतर है, और घर में रहना आईसीयू में रहने से बेहतर है, हाथ धोना जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर है, और एहतियात करें क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों को प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और ये एहतियात ही तो है जिस वजह से आज आप अपने घरों में हैं, और सड़कों पर बेशक सन्नाटा हो, लेकिन ये सन्नाटा कुछ वक्त का हो सकता है, कुछ दिनों का हो सकता है, लेकिन इसमें अगर सबने मिलकर साथ दिया, सिर्फ इतना सा ही आपसे कोऑपरेशन है, और कि आप अपने घरों पर रहें और महफूज रहें, क्योंकि आपकी हिफाजत इस बीमारी से बहुत जरूरी है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनों के साथ वक्त गुजारें, जैसा कि हम आपके साथ वक्त गुजारें। हम आपके लिए लेकर आए शाम सुहानी प्रोग्राम, और अच्छे अच्छे नगमे सुना रहे हैं, आपसे बातचीत भी हो रही है इस बहाने। तो चलिए कुछ और नगमे सुन लेते हैं। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में ढक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में ढक के सो जाएंगे। सपनों तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए
कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, कभी कोई अगर आपसे नाराज हो जाए, वो चाहे आपका दोस्त हो या कोई अजीज हो, तो उसे आप कैसे मनाते हैं? और मनाते हैं या नहीं मनाते? कि कुछ लोग इस मामले में थोड़ा सा जिद्दी होते हैं और वो सोचते हैं हम क्यों मनाएं, बस एक अना का मामला आ जाता है। और अगर आप इस अना को, एटीट्यूड को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए और उसके बाद सोचिए फिर आप, तो बात बन जाती है जनाब। और बिगड़े हुए रिश्ते भी संभल जाते हैं, टूटे ही रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं। लेकिन हम ऐसा करें ही क्यों कि रिश्ते टूटे, उनमें दरार पड़े और जब वो जुड़े तो फिर उसमें वो गांठ पड़ जाए। मजा नहीं आता दोस्तों। रिश्तों को हमेशा उस्तुवार रखना चाहिए, हमेशा हमवार रखना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी जात से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। और अगर आपका दोस्त नाराज हो जाता है तो जनाब मना लीजिए, पास चले जाइए और बस करीब जाकर थोड़ी में हाथ डालिए और दोस्त से कुछ बातें दिल की कीजिए। देखिए कितनी जल्दी वो आपसे मान जाता है। और अगर यहाँ मामला महबूब का हो तो फिर क्या कहने जनाब, बहुत सारे तरीके हैं मनाने के। कोई अच्छा सा शेर सुना दीजिए, कोई अच्छा सा नगमा गुनगुना दीजिए और बस यूं कह दीजिए कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। और उसके बाद वो जनाब जो नाराजगी है उनकी वो छू मंतर हो जाएगी और बस वो आपके करीब आ जाएंगे। लग जा गले दिल रुबा, लग जा गले दिल रुबा। कहाँ रूठ के चली वो गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा। लग जा गले दिल रुबा। ओ शोला बदन ओ जोहरा जबी, तुम गुस्से में लगती हो और हंसी। बैठा हूँ जिगर को थामे हुए, मुझ पे न गिरे ये बिजली कहीं। इतना ना सितम करना, कुछ नजरे करम करना। देखिए दिल है नाजुक मेरा, लग जा गले दिल रुबा। लग जा गले दिल रुबा। कहाँ रूठ के चली ओ गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा। लग जा गले दिल रुबा। इतरा के न चल, बल खा के न चल, आंचल को हवा में उड़ा के न चल। इतरा के न चल, बल खा के न चल, आंचल को हवा में उड़ा के न चल। बन जाएगा कोई अफसाना, दिल को मेरे तड़पा के न चल। क्या कहने नजाकत के, सामा है कयामत के। मैं तो पहली नजर में लुटा, लग जा गले दिल रुबा। लग जा गले दिल रुबा।
कहाँ रूठ के चली ओ गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा, लग जा गले दिलरुबा। ना इश्क हमें है दुनिया से, ना प्यार हमें है दौलत से, हमको तो मोहब्बत है जालिम तेरी भोली वाली सूरत से। पलकों पे बिठा लूंगा, सीने में छुपा लूंगा, मैं हूँ कब से दीवाना तेरा, लग जा गले दिलरुबा, लग जा गले दिलरुबा। कहाँ रूठ के चली ओ गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा। लग जा गले दिलरुबा। दोस्तों, मौजूदा तनाजुर में अगर बात की जाए तो हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे, क्योंकि दूरी तो हमें भी आपकी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। बार बार स्क्रीन पे नजरें जाती हैं कि आपके पैगाम शामिल करें, देखें, और बार बार उंगलियां कोशिश करती हैं कुछ हरकत करने की कि व्हाट्सएप पे आपके पैगाम देखे जाएं। लेकिन ये सब नहीं होते हुए भी आप हमारे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि थोड़ी सी मजबूरी है, लेकिन मजबूरी के बाद फिर राहत है। इसलिए हम आपसे बस इतना ही कहेंगे, गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे, कह देना समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। अब जो भी उठाएंगे मिलजुल के उठाएंगे, वो धूप के छप्पर हों या छांव की दीवारें, अब जो भी उठाएंगे मिलजुल के उठाएंगे। जब साथ न दे कोई आवाज हमें देना, जब साथ न दे कोई आवाज हमें देना, हम फूल सही लेकिन पत्थर भी उठाएंगे, और अब जो कुछ भी उठाएंगे मिलजुल के उठाएंगे। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना, बंधन टूटे ना। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। मिलता है जहाँ धरती से गगन, मिलता है जहाँ धरती से गगन, आओ वहीं हम जाए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, इस दुनिया को ठुकराए, इस दुनिया को ठुकराए, दूर बसा लें दिल की जन्नत, जिसको जमाना लूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। खत्म ये झगड़े हो जाए,
मिलने की खुशी ना मिलने का गम। खुद में झगड़े हो जाए, तू ना रहे, मैं ना रहूं, तू ना रहे, मैं ना रहूं। एक दूजे में खो जाए, एक दूजे में खो जाए। मैं भी न छोड़ूं पल भर दामन, मैं भी न छोड़ूं पल भर दामन। तू भी पल भर रूठे ना, प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद यही है प्यार का ये बंधन कभी नहीं टूटेगा और कुछ लम्हात हैं मुश्किल के, दुश्वारी के, वो भी गुजर जाएंगे और इस जंग को हम जरूर जीतेंगे, मिलजुल कर जीतेंगे, फिर मिलेंगे क्योंकि वक्त तो अब जाने का है और ये मुलाकात होगी अब कुछ दिनों के बाद, कुछ लम्हों के बाद, क्योंकि वक्त का यही तकाजा है जनाब कि अब आपसे कहें खुदा हाफिज और उम्मीद ये करें कि बस इसी तरह से जब भी मौका मिलेगा आपसे कुछ और बातें होंगी, आपके हालचाल पूछेंगे, आप हमारे दरमियान रहेंगे, हम आपके दिलों में रहेंगे। अपने मेजबान नईम को दीजिए इजाजत शाम स्वानी प्रोग्राम खत्म करने की। खुदा हाफिज। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। कोई देखे, कोई देखे, बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। तेरा हम तेरी खुशी, मेरा गम मेरी खुशी, तुझसे ही थी जिंदगी, हंसकर हमने था कहा जीवन भर का साथ है, ये कल ही की बात है। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। कोई देखे, कोई देखे, बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। जब जब चंदा आएगा तेरी याद दिलाएगा, सारी रात जगाएगा, मैं रो कर रह जाऊंगी दिल जब जिद पर